दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जीव विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रमुख पादप रोग, उनके कारक और उपचार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख पादप रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों, उनके रोग चक्र, रोगों से हानि और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। इसको फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, फाइटोपैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। आप जान लीजिए कि इस शाखा में पादप के रोगों के लक्षण, कारण, रोगों से होने वाली हानि, उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। कई प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कवक, ये और कुछ जो रोगाणु होते हैं, उनके कारण पौधों को क्षय पहुंचता है, उससे उनकी वृद्धि, विकास, उत्पादन आदि प्रभावित होता है। आइए देख लेते हैं पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोगों को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, देखिए आलू का शैथिल रोग, ये स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम नामक जीवाणु से होता है। क्राउन गाल रोग, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंसियंस नामक जीवाणु के कारण होता है। बंद गोभी का जो काला गलन रोग है, यानी ब्लैक राट ऑफ कैबेज, ये जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक जीवाणु से होता है। और इसी तरह से नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर जो रोग होता है, ये जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु जनित पादप रोग थे। अब आइए पौधों में होने वाले कुछ कवक जनित रोगों के बारे में जान लेते हैं। गेहूं का काला कीट यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई नामक कवक से होता है। इसी तरह गेहूं का स्लथ कंड यानी इसमट रोग जो है, ये अस्टिलैगोनुडा ट्रेटिसाई के द्वारा होता है। आलू की अगेती अंगमारी अल्टनेरिया सोलेनी से, और आलू की पछेती यानी विलंबित अंगमारी, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से होता है। देखिए एक कवक जनित रोग और है। देखिए आलू का वार्ड रोग यानी वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, ये सिनक्राइटेरियम एंडोबायोटिकम नामक कवक से होता है। और मूंगफली का टिक्का रोग जो है, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक से होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से, और गन्ने का लाल गलन रोग यानी रेड राट ऑफ सुगरकेन, ये कोलिटोटाइकम फल्केटम नामक कवक से होता है। धान का भूरी पर्ण चित्ती रोग, ये हेलमिंथोपोरियम ओराइजी नामक कवक से, और अरहर की मलानी यानी विल्ट ऑफ अरहर, ये फ्यूजेरियम उडम नामक कवक से होता है। इसी तरह पौधों में कुछ तत्वों की कमी से भी रोग होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जस्ता या जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। जस्ता या जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है। और जिंक की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है। बोरान महत्वपूर्ण तत्व है, ये इसमें फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से होता है। और चुकंदर का हार्ट राट रोग भी ये बोरान तत्व की कमी से होता है। तांबा या कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है। और मालिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में व्हिप टेल रोग हो जाता है। अब आइए प्रमुख पादप रोगों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो विषाणु या वायरस संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि विषाणु जो हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं।
विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पौधे, पशु, कवक और जीवाणु को। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पादप रोग और कारक, तो इसमें देखिए खट्टे नासर या साइट्रस कैंकर रोग ये जीवाणु के द्वारा होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक के द्वारा होता है यानी फुई के द्वारा। आलू का कृष्णकांत ब्लैक हार्ट डिजीज या पोटैटो ये दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का साहू रोग सूत्रकृमि या निमोटेटा संघ के जंतु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये जो कीट वाला है ये आपका सही नहीं मिलान है और सभी मिलान आपके सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम स्टार करेंगे। कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। गेहूं का सेहू रोग जो है ये कीट नहीं बल्कि कृमि के द्वारा होता है, सूत्रकृमि। अगला प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। गेहूं में गेहूंसा रोग होता है, आलू में पिछौती झुलसा होता है, बाजरा में अरगट रोग और गन्ना में बुकनी रोग ये आपका सही नहीं है। दोस्तों बुकनी रोग जो है गन्ना में नहीं बल्कि जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब और नाशपाती इत्यादि से संबंधित है और अन्य विकल्प जो हैं आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। धान में हरित बाल ये आपका गलत है, बाजरा में अरगट सही है, मटर में बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यूड सही है, चना में उकठा या विल्ट सही है। तो धान में हरित बाल रोग नहीं होता है। हरित बाल रोग दोस्तों ये आप जान लीजिए बाजरा में पाया जाता है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। धान में उकठा गलत है, सरसों में सफ़ेद गिरुई सही है, बाजरा में कंडुआ रोग सही है, मूंगफली में टिक्का। तो ऑप्शन ए धान में उकठा रोग नहीं लगता है। दोस्तों आप जान लीजिए उकठा रोग जो होता है दोस्तों जिसको विल्ट कहा जाता है ये पौधों के पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का रोग है। ये मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। अगला प्रश्न है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है आपको बताना है। ऑप्शन है नत्रजन, जिंक, कॉपर या मैग्नीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों जिंक। सही उत्तर ऑप्शन बी जिंक या जस्ता। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं और पौधों की नई पत्तियां और पत्तियों के शीर्ष भाग लगभग सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे सफ़ेद कली या वाइट बड रोग कहते हैं। ये रोग मक्के में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है किसका। देखिए आयरन की कमी का, मैग्नीज की कमी का, नाइट्रोजन की कमी का या जिंक की कमी का। तो सही उत्तर है मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना ये जिंक की कमी का द्योतक है या सूचक है। अगला प्रश्न पुनः यही दोहराया गया है कि पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। तो आप जान लीजिए जिंक या जस्ता की कमी से पौधों में व्हाइट बड रोग यानी पौधों के पत्तियों का शीर्ष जो है वो सफ़ेद हो जाता है, ये रोग जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है पायरीला किस फसल का कीट है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर सोयाबीन। तो सही उत्तर है पायरीला गन्ना के फसल का कीट है। गन्ना पर्ण फुदकी पायरीला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों और तने का रस चूसता है। इसकी गिटार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है, इससे गन्ने की फसल की वृद्धि रुक जाती है
और वह सूखा हो जाता है, यानी यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? ऑप्शन है चूड़िल, असिता, इनमें से कोई नहीं, टिक्का या फिर आर्द्रपतन। तो सही उत्तर है टिक्का। मूंगफली का टिक्का रोग यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये मूंगफली की फसल के लिए बहुत हानिकारक है। और आप जान लीजिए कि ये रोग सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा नामक कवक से होता है। तो मूंगफली का टिक्का रोग का कारक कवक है, जिसका नाम सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस फसल का? गेहूं का, सरसों का, चावल का या बाजरा का? तो सही उत्तर है सफ़ेद कीट सरसों का महत्वपूर्ण कवक रोग है। दोस्तों आप जान लीजिए ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों, मुख्यतः सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफ़ेद कीट है, जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा फैलता है। और इस रोग में पौधे के तने, पत्ती और पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पौधे की उपक्षमता घट जाती है। इसके उपचार के लिए कवकनाशी यानी फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, ये सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, सही है। फाल्स स्मट या झूठ कंड जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये सही नहीं है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, सही है। दोस्तों, फाल्स कंड या जो मिथ्या कंड है, ये धान की फसल का रोग है, न कि जौ में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। गेरुई गेहूं में होने वाला रोग है, अगैती झुलसा आलू में और खैरा धान में होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख जो कवक रोग हैं वो कौन से हैं? तो सही उत्तर काला कीट और स्मट। दोस्तों, गेहूं की फसल पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट और स्मट हैं। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सीनिया ग्रेमिनीसी ट्रेटिसाई द्वारा और गेहूं का स्लथ स्मट रोग अस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग है जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का या ज्वार फसल का? तो सही उत्तर करनाल बंट, ये गेहूं फसल का रोग है। दोस्तों, करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेशिया वंश के कवक जैसे टेलेशिया इंडिका से होता है। ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके, आप देख सकते हैं कि तना छेदक के द्वारा, गंधी बग द्वारा, गालमीज द्वारा या हरी पत्ती फुदके के द्वारा। तो धान का टुंगरो विषाणु ये हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होता है। दोस्तों, टुंगरो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक 2 विषाणुओं का समूह RTSV यानी राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस और RTBV यानी राइस टुंगरो बेसिफार्म वायरस है, बेसिलीफार्म वायरस है। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके के द्वारा प्रसारित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा, इसमें से कौन से पादप रोग फैलाते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर सभी चारों यानी 1, 2, 3, 4। दोस्तों, आप जान लीजिए पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द फाइटन यानी पादप, पैथोज यानी रोग और लोगोस यानी ज्ञान से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षण, कारण, रोगों से हानि और उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु और कवक आदि पादप के प्रमुख रोगाणु यानी पैथोजेन हैं, जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है।
अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आपको बताना है। तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक जो है ये ऑक्सीजन की कमी है। दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक एक अजैविक रोग है। ये रोग स्टोरेज यानी भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है, जिसमें आलू के अंदर जो है ये काला 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 पड़ जाता है, जिससे उसका जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, खराब हो जाती है। और ये ब्लैक हार्ट रोग जो है आलू के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है कैसे? माहू से, सफ़ेद मक्खी से, फुदका से या फिर कवक से? तो सही उत्तर सफ़ेद मक्खी से। एलोवीन मोजैक भिंडी का पीत वर्ण सिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है और सफ़ेद मक्खी यानी बेमेसिया टेबेसी इस विषाणु की वाहक है। अगला प्रश्न इसी से है कि जो है एलोवेन मोजैक गंभीर बीमारी है किस फसल की? तो सही उत्तर भिंडी की बीमारी है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो कौन सा है? तो सही उत्तर अल्फांसो हो जाएगा। दोस्तों, स्पंजी टिश्यू एक विकार है जो फलों, मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है और इस विकार के कारण आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख पादप रोग, उनके कारण और उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।